हाँ, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा और सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होगा। हालाँकि आपके चेहरे को देख के मुझे एक बात तो पता चल रहा है कि पेपर खत्म होने की जो खुशी होती है ना, वो भाई सारे बच्चों पे आ जाती है, ठीक है? हालाँकि पेपर खत्म हो गया, लेकिन अब जब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हैं, तो उस सेमेस्टर के बारे में अब कुछ बातें करते हैं। भाई देखो, जो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा था, वो अब जाएगा कहाँ? सेकंड सेमेस्टर में, है कि नहीं? जो थर्ड सेमेस्टर का बच्चा था, वो कहाँ जाएगा? अब वो जाएगा फोर्थ सेमेस्टर में। और जो फिफ्थ सेमेस्टर का बच्चा था वो कहाँ जाएगा? सिक्स सेमेस्टर में। और जो सेवन्थ सेमेस्टर का बच्चा था वो कहाँ जाएगा? एट सेमेस्टर में। ठीक है, तो मैं सेमेस्टर वाइज बात कर रहा हूँ अभी। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से आपको सिलेबस मिलने वाले हैं, ठीक है, जो मेन है। फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सिलेबस मिलेंगे आपको, है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। सिक्स सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और सेवन सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो, अब जितने भी सेमेस्टर आने वाले हैं ना, इसमें जो है सिलेबस जो है थोड़ा आपका ज्यादा है ना, सिलेबस ज्यादा है। और इसमें सबसे ज्यादा सिलेबस किसका होने वाला है? इसमें सबसे ज्यादा सिलेबस आपका सिक्स सेमेस्टर का होने वाला। सिक्स सेमेस्टर का क्यों होने वाला है? क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे हमें नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ना पड़ेगा और पीडिया पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा क्यों ज्यादा उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर की। भाई सेकंड सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ने पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन द सेंस, देखो, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे ना, तो आप नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट पढ़ रहे थे। अब आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए तो नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड पढ़ोगे आप, ठीक है। अब इस नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड पढ़ने में क्या आइडियोलॉजी यूज करनी है आपको? देखो, आइडियोलॉजी क्या है कि भाई नर्सिंग फाउंडेशन जब सेकंड पढ़ोगे ना और फर्स्ट पढ़ोगे, तो आपका जो फाइनल पेपर होगा फर्स्ट ईयर का, उसमें आपका ये आएगा 75 नंबर का आता है, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश से देख रहे हो ये वीडियो तो, ठीक है। न्यूट्रिशन 75 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 50 नंबर का अप्रॉक्स न्यूट्रिशन ही आता है, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री आता है आपका 25 नंबर का, ठीक है। अब आप बहुत लोग बच्चे देखोगे यार कि बायोकेमिस्ट्री सिर्फ 25 नंबर का आ रहा है, तो मैं सिर्फ बायोकेमिस्ट्री करूंगा, है ना। मैं न्यूट्रिशन, या फिर न्यूट्रिशन ज्यादा नंबर का आ रहा है तो मैं न्यूट्रिशन ज्यादा करूंगा, बायोकेमिस्ट्री पे कम ध्यान दूंगा। ऐसी गलती भाई बिल्कुल भी मत करना, है ना। ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि देखो, अगर बायोकेमिस्ट्री में अगर नंबर बैक लगता है ना, तो न्यूट्रिशन का भी पेपर देना पड़ेगा। इसलिए न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री को दोनों को बैलेंस करके चलना, ठीक है। हालांकि न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देना, मैं भी प्रेफर करूंगा कि न्यूट्रिशन पे कम ध्यान नहीं देना, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री को भूलना नहीं है, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या कहती है कि बायोकेमिस्ट्री को भूलना नहीं है, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री भूलना नहीं है, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए क्या कहूंगा? भाई देखो, फार्मा फर्स्ट एंड सेकंड, आप सबसे ज्यादा दिक्कत क्या करता है जानते हो? एचएन मतलब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का, तो फिर हाँ, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो होता है ना, ये सेकंड। देखो, आप ना थर्ड सेमेस्टर में क्या हुआ होगा, आप फर्स्ट पे इसका दे के आए हो, ठीक है, अडल्ट हेल्थ का पेपर दे के आए हो, तो आपको आइडिया लग गई होगी कि हाँ देखो, ऐसे ऐसे लिखना है, मुझे पैथोलॉजी ऐसे लिखना है, इसका ऐसे लिखना है, ये तो पैटर्न आपको पता चल गया होगा। तो सेकंड में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फार्मा आपका दिक्कत करेगा। फार्मा क्या दिक्कत करेगा? क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे फार्मा फर्स्ट से लेकर फार्मा सेकंड, इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। आपका क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुपिंग कह रहा हूँ, हाँ, अरे इसका हाई ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन है, आपका जीआई का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन है, बैक्टीरिया ग्रुप के, वायरस के क्लासिफिकेशन है। तो इसमें ना फार्मा में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। पैथोलॉजी इज, मैं अगर आप ना अडल्ट हेल्थ को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो पैथोलॉजी इजी हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने अडल्ट हेल्थ को अच्छे से पढ़ा है तो पैथोलॉजी बहुत इजी होने वाली है आपके लिए। नहीं तो अगर आपने पैथोलॉजी अच्छे से नहीं की तो अडल्ट हेल्थ कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा। लेकिन इसमें क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है भाई फार्मा पे, क्योंकि फार्मा बहुत ज्यादा आएगा आपका। अब सिक्स सेमेस्टर में मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि देखो, सिक्स सेमेस्टर कठिन है। कठिन क्यों है देखो बताता हूँ। नर्सिंग मैनेजमेंट टोटल 18 यूनिट कवर करता है अपना खुद में ही, 18 यूनिट है इसके अंदर, ठीक है। एमएसएन मेंटल हेल्थ नर्सिंग में फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो, मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट भी इजी है, सेकंड भी इजी, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, थ्योरी बेस्ड अगर देखा जाए, थ्योरी विद थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर देखो, उन थ्योरेटिकल को अगर आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगा, अगर आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करके सीख लिया ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। मेंटली हेल्थ नर्सिंग क्या है भाई? जैसे मान लो सिजोफेनिया या फिर ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिकली वे में लो ना, इसे प्रैक्टिकली वे में पढ़ो, बहुत ईजी हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि क्या कहते हैं, असेसमेंट आ जाता है, वो भी बहुत ईजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। फिर उसके बाद पीडिया, भाई पीडिया फर्स्ट एंड सेकंड मतलब पीडिया आपने फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ना है, सिक्स सेमेस्टर में भी पढ़ना है, और दोनों को कंबाइन करके सिक्स सेमेस्टर में इसका पेपर लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, पीडिया फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है ना,
थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पे क्या यूज करना है अपने आपको, स्टैटिक्स यूज करना। कैसे स्टैटिक्स भाई, स्टैटिक्स भाई नर्सिंग में भी स्टैटिक्स यूज करते हैं क्या? हाँ करते हैं ना, क्यों कैसे करते हैं भाई, देखो बताता हूँ। देखो अगर आपने मेंटल हेल्थ, अरे सॉरी, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग अच्छे से पढ़ा होगा, अगर अडल्ट हेल्थ नर्सिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो पीडिया भी आसान हो जाएगा। पीडिया भाई बच्चों का ही है, हमने अभी तक 4th में पढ़ लिया था, बड़ों का अब हम छोटे बच्चों का पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? पर छोटे बच्चों में थोड़ा दिक्कत पड़ता है क्या, कि भाई देखो उनका हार्ट रेट अलग है, उनका बॉडी टेम्परेचर अलग है, उनको सीपीआर देने का मेथड अलग है, उनको रेसिस्टेशन करने का अलग मेथड होता है, सब कुछ उनका अलग होता है। पढ़ने में अच्छा मजा आता है, वही पढ़ने में ना इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कुछ चीजें नए नए सीखोगे ना तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ओपन माइंडेड रहोगे, कुछ चीजें सीखोगे, इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर 7th सेम में क्या होता है भाई, 7th सेम में बता दो, देखो कम्युनिटी सेकंड है, कम्युनिटी फर्स्ट आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा ही होगा, ओबीजी सेकंड आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, और नर्सिंग रिसर्च आएगा। नर्सिंग रिसर्च थोड़ा कहीं ना कहीं कठिन देखा जाता है, ठीक है। अब ओबीजी भी कहीं ना कहीं सीखने की सब्जेक्ट है, ठीक है, क्रिटिकली है और प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा होता है ओबीजी, तो आप ना ओबीजी पे थोड़ा ध्यान देना। बाकी ये सारी चीजें हो चुकी हैं, है ना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। हालांकि जो मैं अभी 5th सेमेस्टर में मैं था, तो मैं 5th सेमेस्टर के कुछ वीडियोस बनाता था, जैसे कम्युनिटी हो गया, मेंटल हो गया, और पूरा क्या कहते था, आपके भारी डिमांड पे मैंने वो वीडियो बनाए थे। कौन सा वीडियो बनाया था भाई, नर्सिंग रिसर्च का, सॉरी नर्सिंग नर्सिंग एजुकेशन का वीडियो बना था। टोटल 8 यूनिट थे, 8 के 8 खत्म कर दिया था। अब मैं फिलहाल भी मैं 6th सेमेस्टर में हूँ, और अगर आपको इन तीनों में से ना, इन तीनों में से कोई सा भी वीडियो अगर चाहिए हो कि भाई सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप बता देना, शुरू से स्टार्टिंग तक का वीडियो खत्म कर दूंगा मैं बना के, ठीक है। हालांकि एक बात मैं फिर से बताना चाहता हूँ, देखो हमेशा अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करो, ठीक है। टीचर्स का रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि देखो प्राइमरी एजुकेशन वही पढ़ाएंगे, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन भी वही पढ़ा रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं मैं भी टीचर से ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं भी टीचर से पढ़ता हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने बुक से खुद रिसर्च करता हूँ, खुद पढ़ता रहता हूँ, तो थोड़ा नॉलेज हो जाता है इंसान को, ठीक है। देखो आप भी पढ़ोगे, ठीक है, बुक से पढ़ो, बुक वगैरह रेफर करो, ठीक है, और कुछ स्लाइड्स वगैरह को रेफर करोगे तो आप भी मेरे जैसे हो जाओगे। कोई बड़ा कोई खेल नहीं है ये कि यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ाना, कोई बड़ा खेल नहीं है, थोड़ा ओपन माइंडेड बनना है, ठीक है, ये होना चाहिए। और हाँ एक चीज और है कि एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको, रुक जाइए, हाँ, कि अब ये खत्म करने से पहले, अब इसके बाद तो डायरेक्ट लेक्चर से आने वाले हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी बहुत कुछ आने वाला है ना। जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है और उसको अपलोड करने वाला हूँ मैं, बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ उन चीज़ों को भी, वो रिकॉर्ड हो रहा है, काम में लगा हुआ उसका। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं दरिया हूँ अपने हुनर का, है ना, कि मैं दरिया हूँ अपने हुनर का, जानता हूँ जिधर से गुजरूंगा अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। क्या समझे, कि मैं दरिया हूँ अपने ही हुनर का, जिधर से चाहूंगा अपना रास्ता खुद बनाते जाऊंगा। तो ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए इसी जोश और उल्लास के साथ। मिलते हैं एक नए रिकॉर्डिंग में, एक नए लेक्चर में, एक नए हम सफर में, एक नए शुरुआत में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस, वेलकम।